अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। अच्छा, ये मैं बताता चलूँ कि इन वीडियोस का मकसद जो है वो एजुकेशन है, और बहैसियत मजमूई एजुकेशन हम हासिल करने के लिए तैयार ही नहीं है। बहरहाल हम अपना काम किए जाते हैं, वो कोई देखना चाहे तो ठीक है, और ना देखना चाहे तो उसकी मर्ज़ी है। लास्ट वीक में एक तो वीक ये शॉर्ट था, एक ट्रेडिंग डे कम था छुट्टी की वजह से। नेक्स्ट वीक भी एक दिन कम है छुट्टी की वजह से। बहरहाल 155 पॉइंट मार्केट के एस 100 प्लस रहा, 40,205 की क्लोजिंग, और ये फिर नैरो रेंज है और प्रीवियस वीक की रेंज के अंदर ही है। और ये टेक्निकल टर्म में इनसाइड डे कहलाता है। ना उससे प्रीवियस वीक की हाई से ऊपर मार्केट जा सकी और ना लो से नीचे आ सकी, तो इनडिसाइसिव वीक। नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट जो है वो 39,700 की है और 38,400 की। रेजिस्टेंस जो है 40,700 और 41,700 की है। डेली बेस पे हम देखें तो डेली बेस पे लास्ट वर्किंग डे में गैप ओपनिंग हुई, ताहम वो गैप साथ ही फिल भी हो गया। और इस वक्त आईएमएफ के साथ बेल आउट पैकेज होना ना होना, इस तरह की न्यूज़ चल रही है कि अभी लगता है हो रहा है, अभी लगता है नहीं हो रहा, लेकिन नेट रिजल्ट यही है कि हो नहीं रहा। अब देखें आने वाले दिनों में शायद हो जाए। रेजिस्टेंस जो है वो 40,400 के करीब, और एग्जैक्ट देखें तो 40,500 बल्कि 40,600 से ऊपर क्लोजिंग आना ज़्यादा ज़रूरी है ऊपर बुल्स को कंट्रोल हासिल करने के लिए। और नीचे अगर 39,800 से नीचे आ जाती है तो फिर थोड़ी डीप होने के चांसेस पैदा हो सकते हैं। और फिर कहाँ तक डीप होती है नीचे, फिर ये 39,000 का एरिया आ जाएगा, यहाँ पे ये गैप भी है। और फिर अल्टीमेटली सपोर्ट जो है वो 38,000 के एरिया में, 38,500 या 38,000 के एरिया अगर डीप होती है। पहली बात तो ये है कि 39,800, पहली उससे भी पहली बात ये है कि 40,159 जो लास्ट वर्किंग डे का लो है उसे ब्रेक करे, और फिर उसके बाद जो है 39,800 को ब्रेक करके डिसाइसिव क्लोजिंग नीचे है। क्लोजिंग बेसिस पे अगर देखना है तो 39,800 से नीचे बियर जो है वो गेन हासिल कर लेंगे, और इंट्राडे में 40,150 से नीचे बियर्स जो हैं वो मोमेंटम गेन कर लेंगे। और बुल साइड पे जो है वो जैसे मैंने पहले बताया कि 40,350 और 40,600 से ऊपर क्लोजिंग आना ज़रूरी है। लेकिन एवरेजेस के हिसाब से देखें तो ट्रेंड जो है वो बियर ही है, फ़िलहाल स्ट्रॉन्ग बियर नहीं है, लैक लस्टर सी एक्टिविटी है। अच्छा जी, इंडिविजुअल शेयर्स को हम देखें तो मिलर ट्रैक्टर में मैं ये एक थोड़ा केस स्टडी के तौर पे इसे देखता चलूँ कि ये टॉप पे ट्रिपल टॉप की सिचुएशन है, और ये एडजस्टेड ग्राफ है, जेन में रहेगा ये एडजस्टेड ग्राफ है। इस एरिया में इसका ब्रेकडाउन हुआ 590 के एरिया में, और फिर पुल बैक, ये पुल बैक है, और उसके बाद उसका टारगेट अचीव होते हुए, सेकंड टारगेट अचीव होते हुए अभी करंट सिचुएशन ये है कि ये इसमें बेरिश फ्लैग एक बन रहा है। मैं ये ड्रा करके दिखा देता हूँ आपको। ये एक ट्रेंड लाइन नीचे से लगाएं और एक ट्रेंड लाइन ये ऊपर से लगाएं, तो ये फ्लैग, इसे टेक्निकल एनालिसिस में बेरिश फ्लैग कहा जाता है। तो इस वक्त 200 ईएमए भी है, और ये ब्रेकडाउन होता है तो थोड़ा डीप हो सकता है। ये मेरी ओपिनियन है, होना ना होना वो जो मार्केट है वही करेगी। बैंक ऑफ पंजाब को देखें तो ये इसमें डिसेंडिंग चैनल बन रहा है। ये एक टॉप पे लाइन लगाएं, ये थोड़ी एक्सीड कर गई थी यहाँ पे, ये जो फरवरी में लगा इसको एक्सीड कर गई थी, लेकिन समझा जाए कि यही है। और उसके बाद एक नीचे ट्रेंड लाइन लगाएं, दो पॉइंट्स को मिला के, पिछले साल जुलाई का और दिसंबर के दो पॉइंट्स को मिला के इसको हम जब एक्सटेंड करते हैं, इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करते हैं, तो लास्ट वर्किंग डे में एग्जैक्ट उसे ही सपोर्ट बनाया, और एक लंबी विक छोड़ के प्राइस गई है। एक और चैनल इसमें लाइन ड्रा करें तो इन दो पॉइंट्स को मिला के जब हम एक्सटेंड करते हैं तो ये इन दो पॉइंट्स को मिला के एक्सटेंड करेंगे तो ये इस तरह की सूरत हाल बनेगी। ये ट्रेंड लाइन से यहाँ पे जो मैंने सर्कल किया है इसमें ऊपर गई थी प्राइस। प्राइस है तो ये बियर ही, एवरेजेस, तमाम एवरेजेस बियर ही हैं। ताहम यहाँ पे ये कुछ वॉल्यूम्स कुछ हैवी हुए हैं कंपैरेटिवली। लास्ट वर्किंग डे में तो अच्छा खासा 19,65,000 का, और पिछले दिनों में तो ये देखें 5,56,000 और 4,81,000 का वॉल्यूम।
ये इस वक्त इसमें बैंक ऑफ पंजाब में सूरत हाल है।